रखना चाहिए। अब मेरे कल नी में पेन आ गया। असलियत ये है कि इसका बुढ़ापा आ चुका है। लीवर के अंदर वाइपस आई है, लेकिन फिर भी देखो। और फिर एनर्जी जो होती है वो थोड़ी फेमिनिन होती है, तब जाके वो पॉजिटिव मस्कुलिन होती है। अगर वो पूरी मस्कुलिन हो गई तो टॉक्सिक मस्कुलिन। कबीर सिंह। कैसी लगी मैम आपको क्लास? कैसी लगी आपको क्लास? दिस इज अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फ्रॉम माय सिस्टर एंड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर मी। भाई साहब आधे घंटे से दौड़ रहे हैं अंकल, ठीक है, कि जिससे तुम्हारे नी स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली टिप यालिस नॉलेज बहुत सही है इनका। एक किचन भी है शास्त्री नगर में ना सर हमारा। हाथ से बताओ। हाथों से खाना चाहिए अपना, हाँ। बहुत ताकत होती है। 100 किलो भी नहीं हो। भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही था भाई। आज भी हम अपने दोस्तों से मिलते रहे 10 साल बाद तो सेम ही रहते हैं भाई। मतलब ऐसी शक्ल का कैसा हुई। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है दूसरा दिन मेरे रेगुलर व्लॉग्स का, और लास्ट व्लॉग को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसी मस्ती चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा बनना है उतना बड़ा ऐसे नहीं बना जाएगा। रात को 2:30 बजे सोया भाई मैं एडिटिंग करके, और अब मैं सुबह उठ गया हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे क्लासेस लेनी है। और आज है मेरी प्रो अल्टीमेट जिम में क्लास। इट्स अ गुड एंड बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि एक लड़का जो 2,500 रुपए महीने पे कहीं सिखाता था, एंड ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर बिकॉज ऑफ यू, एंड आई लव यू ऑल बिकॉज ऑफ यू माई फ्रेंड्स। अब मेरे तो दोस्त भी इतने सारे हैं, उनकी इतनी लंबी लिस्ट है ना। निखिल, जितेश, अंकिता, शालू, पता नहीं कितने बंदों का हाथ है ना मेरे पीछे, मुझे खुद नहीं पता। मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे दोस्तों के मम्मी पापा, बहुत अकेले। एक बंदा खुद कुछ नहीं बनता भाई, उसके जो साथ के लोग होते हैं ना उसको बनाते हैं, समझ रहे हो। अच्छा चलो, ये तो सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करेंगे, सुबह सुबह करेंगे अच्छी बातें, सुबह सुबह करेंगे हंसी मजाक की बातें। भाई रात को 2:30 बज गया, मेरा सर दुख गया भाई। मैंने कह रहे इतनी मेहनत करनी पड़ती है क्या। भाई मेहनत से तो हम भागे ही नहीं शुरू से। मेहनत ही तो एक चीज आती है, तो क्या पता इसी के भरोसे सीढ़ी चढ़ते चले जाए। हाँ, तो बने रहना इस व्लॉग के अंदर, मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिटनेस में, डांस में, बिहेवियर में, हंसी मजाक में, दोस्ती यारी में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा व्लॉग देखना, तुम्हें मजा ना आए तो भी दोबारा देखना, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कमेंट करो नीचे और मैं रिप्लाई करूंगा उस चीज का, कि जो भी चीज तुम्हें पूछनी है, ठीक है। 10 साल का डांस में एक्सपीरियंस है, 7 साल का फिटनेस में एक्सपीरियंस है, 4-5 साल से जुम्बा करा रहा हूँ, पढ़ाई भी अच्छी कर रखी है। ऐसा नहीं है अनपढ़ डांसर नहीं हूँ, पढ़ा लिखा डांसर है, ठीक है। बहुत एक्टिंग में कर रहा हूँ 2020 से, सेल्फ और ऑडिशंस वगैरह भी दे रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो ये मेरा एक बेसिक सा इंट्रो है। अंकिता का भी सेम इंट्रो है, उठा के सेम बोल दो, ठीक है। मेरे साथ से कर रही है डे 1 से, तो रिमेंबर दिस। और भाई बहुत मजा आने वाला है, बने रहो। अभी देखते हैं क्या होता है। बस निकल गया हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ भाई, कुछ खाया भी नहीं है। कल मेरा फास्ट था, आज मंगलवार है। मुन्ने को खा रहे, मुन्ना गया जेल में आया भूत, आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो लेट्स गो, गेट रेडी फॉर द एडवेंचर। सुबह सुबह मम्मी चाय पी रही है। मैं चाय पीने की तुम्हें मना करता हूँ ना। हाँ, मना करता। तो चाय नहीं पीनी चाहिए ना। क्या चाय नहीं है, दूध है। दूध है, देखो दूध पी रही हूँ। दूध पी, चाय मत पियो यार, चाय एसिडिटी बनाती नहीं, है। चाय नहीं पीती। बहुत सब सारी मेटाबॉलिक डिजीज, शुगर, बीपी, ये सब कुछ चाय की वजह से है, समझ रही हो मम्मी। अब नहीं पीना चाय, चाय तो नहीं है, चाय नहीं है, लड्डू गुड़ का दूध है। गुड़ का दूध है, तो ठीक है। ऐसी चीजें पियो। ये क्या सुबह सुबह चाय पीने लग जाते हो गरीबों की तरह। चाय नहीं पीनी। मैं लड्डू खाऊंगी। अबे लड्डू खाएंगी, इन्होंने लड्डू बनाए हैं महंगे वाले, है मम्मी। हाँ, लड्डू देखो। जिसको लड्डू चाहिए वो कमेंट कर दे, मैं 1 लड्डू उसके घर डिलीवर करा दूंगा, 1 ही लगाऊंगा, मैं भी खा दूं। वो लड्डू दिखाइए, तो गुड़ के साथ लड्डू खाती हूँ। हाँ। गोंद के लड्डू है। हाँ, अच्छे वाले लड्डू हाँ, है, सेहत वाले हैं ये, बिल्कुल बढ़िया। गुड फैट्स, ठीक है। जो हम एक अंग्रेजी भाषा में बोल दे, हमारा बजर बच चुका है वॉशिंग मशीन का, लेकिन इसमें है गुड फैट्स, गुड विटामिन, ठीक है। बादाम वगैरह सब कुछ डले हुए हैं इसके अंदर। तो अच्छी चीजें खाओ, सुबह सुबह खाओ, गुड फैट, गुड प्रोटीन, अगर तुम्हें पतला होना है तो। अब मम्मी ने शुरू कर दिया है, चाहे बेसिक हेल्थ के लिए शुरू करा है, पर करा है आप लोग भी शुरू करो, है ना मम्मी। हाँ, बिल्कुल सेहत के लिए बढ़िया है ये। इसमें गोंद डली हुई है, बादाम, मतलब पिस्ते सारे डले हुए हैं, बढ़िया है एकदम, बढ़िया एकदम। पंपकिन सीड भी है भाई, मर्दों के लिए रामबाण इलाज, पंपकिन सीड, देख रहे हो। बनाओ, सर्दी के लिए बढ़िया है। बढ़िया है। रेसिपी जाननी है तो नीचे कमेंट करो, रेसिपी मम्मी बताएगी। इसमें सॉल्ट वगैरह सब डाली हुई है, दर्द वर्द के लिए सॉल्ट डाली है, इसमें बहुत चीजें डाली हुई है काफी, ठीक है। चलो अब निकलना पड़ेगा, लेट करा देगी मम्मी तो।
ही इज द वन ऑफ फाइनेस्ट चिराग सर। ये दिन पे दिन हम जवान होते जा रहे हैं भाई। ये मुझे कसम से आपको देख के लगा यार सर दिन पे दिन आप यंग कैसे होते जा रहे हो। और ये मुझे हर बार अलग बाइक के साथ दिखते हैं, कभी बुलेट के साथ कभी इसके साथ। ये एक अमीर ट्रेनर है, इन्हें पीटी की जरूरत नहीं है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा ना भाई बड़े, इन्हें पीटी की जरूरत नहीं है। कार में आते हैं भाई, बाइक पे आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है इनको यार। अब ये थार लेने वाले हैं, मेरे को इतना पता है। मैनिफेस्ट करना चाहिए ना भाई। इज फाइनेस्ट, मतलब इनकी नॉलेज बहुत सही है। इनका एक किचन भी है शास्त्री नगर में ना सर हमारा। हाँ भाई बहुत सही, मतलब मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे भी, टैग करूंगा सर आपको ना। चेक करना सर की प्रोफाइल, इतने मोटे मोटे एप्स है भाई इनके। इतने मोटे एप्स किसके होते हैं भाई, इतने मोटे एप्स है भाई। मैं भी हूँ जो भी है भाई, ये सारे दोस्त है। आए करो यार, क्या बात है। हेलो कौन से सब कुलाची हो गया। मेरा दोस्त भी पढ़ता था इसमें, एक भरत नाम था उसका, बहुत पहले 10 साल पहले, भरत चौधरी। बॉयज क्या नाम है भाई? आर्यन, आर्यन, प्रियांश, मनन, बटूरा। बटूरा। भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही था भाई। आज भी हम अपने दोस्तों से मिलते रहे 10 साल बाद, तो सेम ही रहते हैं भाई। मतलब ऐसी बात करते हैं भाई, यही बकचोदी। तुम एक ब्लॉग है, तुम देखना, दिल्ली टू पंजाब। बकचोदी है भाई, इतनी बकचोदी है भाई। तुम क्या हो? हमारा वन मोर मेंबर आ गया। अच्छा वन मोर अर्जुन तोमर आ गया। अर्जुन तोमर भाई, गैंगस्टर अर्जुन तोमर। चलो भाई अपनी वो तो दिखा दो बाइसेप से। अरे भाई ये क्या नाम बताया था भाई? मैं पैर दूंगा, पैर दूंगा। अरे तो हाइट वाइट बढ़िया है। मैं यही प्रो अल्टीमेट के अंदर ही क्लास देता हूँ, जुम्बा ट्रेनर हूँ यहाँ पे। मैं डांसर हूँ बेसिकली, कोरियोग्राफर भी हूँ, और मेरी एक शॉर्ट फिल्म भी आई है 20 मिनट की है। मैं एक्टर हूँ मैरिजॉन एक्टिंग स्कूल से, तो तुम लोग देखना यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ। एक बार मुझे वेट कराती थी, आज मैंने इसे वेट करा दिया है। अभी इसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे, कुत्ते कॉलेज के लड़के। कुत्ते तो शुरू से ही पड़े हुए हैं मेरे पीछे, एक तो तू भी है। मैं नहीं रहना चाहता अब तेरे साथ। तू भैया अपने घर जा, अपने घर जा, चल अपने घर जा। कुछ चला गया है, इसकी आंखें निकाल लो। क्या चला गया दिमाग में? जब बुरी नजरों से मेरे को देखेगी, जब ये बुरी नजरों से मेरे को देखेगी तो इसकी आंखों में कुछ ना कुछ जाएगा ही, आंखें खराब ही होंगी। मेरे को देखते मुंह बना लेती है। मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है। आंखों में छक्के मारोगे? ठीक है, तू छक्कों से निकलेगा थोड़ी ना। कंकड़ बता रही है भाई मेरे को, इसे पता नहीं है कंकड़ ही शंकर होते हैं। भाई तुम लोग समझते होंगे कि मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन इसमें बुढ़ापा अभी से ही आ गया है। रुको, ठीक है चल रहा है। ये कुछ नहीं चल रहा। जब आपके लिगामेंट वगैरह में चोट हो और वो रिकवर कर जाए तो उसके बाद उसको देखभाल के रखना चाहिए। अब मेरे कल नी में पेन आ गया। असलियत ये है कि इसका बुढ़ापा आ चुका है। अरे सच बता रहा हूँ, आप जो भी लड़की इसको पसंद कर रही है भाई, पहले जान लो घुटनों में जान नहीं है। दोनों घुटने बदले हुए हैं। मेरा भाई हॉकी का अच्छा प्लेयर है, लेकिन इनकी किसी बात पर गुस्सा आ गया कि हॉकी स्टिक से डांस स्कूल में बोलते थे मेरे दोस्त। अरे तो भाई लड़की वड़की जो फ्लैट हो रही है वो ये जान ले कि ऊपर ऊपर से बेटा नो जान घुटनों में। कोई पार्ट अगर वीक लगता है, तुम्हें लगता है कि इसे करते हुए इंजरी आ सकती है, फ्लाइंग पुशअप करते हुए इंजरी आ सकती है, तू अपने मुंह पे लगाना, फिर तेरा मुंह भी वीक पार्ट है। इसकी बातें मत हो। अभी कोई पार्ट वीक लगता है, ठीक है, देखो भाई मुंह पे लगाने से एक चीज हो, मुंह से ट्रेन करूंगा मैं ऐसे मुंह। तू कह रहा है वीक पार्ट है, तेरी बॉडी में सबसे ज्यादा वीक पार्ट मुंह है। लोग शक्ल देख के तो बात करते, शक्ल ही बेकार हो। वो देखो वो हालांकि जिम तो कर लोगे, शक्ल का क्या करोगे? खुद के मजाक। सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान कैसा होता है? इसके जैसा। I am the glamour in your vlog. Please, glamour तू तो नहीं। मैं तो मस्कुलिन वाइब देता हूँ ना। सेल्फ ऑब्सेस्ड है भाई, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है भाई। वो तो पता लेगी, वो तो पता लेगी। अभी मेरे टैलेंट ना किसी ने देखा नहीं है, जिससे मेरे टैलेंट देखने ना 12 हो जाता है वो मेरा। फिर उसके बाद हकीकत देखता है और सीधे सीधे कोमा में कि ये क्या बला है भाई। तू है कोमा में, तू तो सही खड़ा है ना। पर टैलेंटेड तो तू है, मेहनती भी तू है, खूबसूरत भी तू है। चल अब मेरे को एक पिज्जा खिला दियो डोमिनोज का 70 वाला। बस यही काम है, बस तारीफ इसीलिए करता है कि खाने को मिले। तो गलत थोड़ी भाई, ये तो आप खिलाएगी। मक्खन लगाता रहता है, जब देखो लोगों को। टैलेंट है ये भी।
भाई अगर जिम आ रहे हो तो अपने नीज पे बहुत काम करो, अपने नीज को स्ट्रॉन्ग जरूर करो। मैं 1-2 एक्सरसाइज तुम्हें आज बता देता हूँ, ठीक है, कि जिससे तुम्हारे नीज स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टिबियालिस रेजेस, ठीक है, टिबियालिस को ट्रेन करो अपने, ठीक है। काप रेजेस करो और वॉल सेट बहुत बेटर होने लगेगा किसी भी एज में हो तो, किसी भी एज में, ये मत सोचो। और कितना भी वेट उठाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिखा दो। सिर्फ यही वाली जो एक्सरसाइज है जो आपके नी को हील कर सकती है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। नॉलेज भी ले लो आपके साथ साथ। एक बॉल से और अपने हाथों को बीच में रखो, प्रेशर क्रिएट करो, क्रिएट करो ऐसे, जिससे आपको साइड के डेथ में मिलेंगे। इसे 3 राउंड करो, घोड़े बन जाओगे। देख रहे हो ये लड़की कैसे पुशअप मारती है भाई साहब, देखने में लगती है ऐसी। अंकिता कितने पुशअप मार लेती एक बार में? आज गर्दन पे लगी हुई है, 20 मारे एक बारी में। नंगे तो मार देती है, 35 तो मार देती है, 35-40 मार देती है। देख रहे हो, 40 से नहीं क्या मार देगी। मैनिफेस्ट करो। वैसे तो मैं सेट में तो मार लेती हूँ अच्छी। एक भोले चेहरे के पीछे एक मर्द छुपा हुआ है, मैं बोलता हूँ। अरे सुंदर मस्कुलिन चेहरे के पीछे एक औरत छुपी हुई है, बताए ना। टने टने ये वर्कआउट करने तो वर्कआउट नहीं। टोटी लग गई। 5 है, 5 मारने, 2 मार। लेट्स गो। गुड गुड। पेल्विक से पूछ ले। हाँ वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं, हो जाएगा। दिन में दर्द हो गया इसलिए एब्स कर रही है, ऐसे लेटी जैसे ताबूत में लेटी हो। और ये जोकर वाले जो ड्रॉप की पहनी है, जोकर के साथ साथ रहेगी। जोकर चलो तो लेना पड़ेगा ना तुझे, भी तो नॉर्मल लगे थोड़ा। मुझे नहीं करनी इससे बात। चल मुझे अपने घर चल, अपने घर चल, चल अपने घर चल। मुझे अजीब लगता होगा ना इंसानों के बीच में रह के, तो मैं तेरी केयर करती हूँ। मैं बीच बीच में तेरी जैसी जोकर वाली हरकतें करती हूँ ताकि तुझे लगे कि थैंक गॉड मैं अपनी प्रजाति के बीच में हूँ। हाँ तेरे साथ तो अपनी प्रजाति के बीच में ही हूँ। गला दबा ले अपना, मेरे लिए शांति हो जाएगी। आज नहीं लगी।
टाइटैनिक टाइटैनिक में जा रही है। ओहो 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 ओहो, देखो देखो काउंटिंग क्या चल रही है इसकी। नेवर गिव अप सोल। गर्दन में लग गई तो क्या हो गया, पेट तो चल रहा है, टांगे तो चल रही हैं, है अंकिता? और क्या, हाथ टूट गया तो क्या हो गया, पैर तो चल रहा है, हाँ दिमाग तो चल रहा है। जब तेरे को याद है मेरे लिगामेंट की एक्सरसाइज जो सर्जरी हुई थी, डर गया था, कंधा हाँ कंधा हाँ, मैं ब्रेस बांध था और फिर उसके हाँ। बाद अब टांग से प्रैक्टिस करता है। एक हम मेरा ना ये ग्रेड 1 का गैप आ गया था, ठीक है, ये दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करता था ना, उसे बांधे सिर्फ हम लेग्स की प्रैक्टिस करी, पर करना तो चाहिए ना। लेकिन जब मेरे लिगामेंट की सर्जरी हुई थी, बिल्कुल बेड पे चला गया था, तब भाई मैंने पॉपिंग सीखी थी सच में। सिर्फ बेड पे लेटा लेटा हिट मारता था मैं, मतलब पॉपिंग अगर तुम लोगों को बताओ तो इट्स लाइक मैं करूंगा तो हिट आ जाएगा, पकड़ी करके 2x कर दिए, तो पॉपिंग इसे कहते हैं। तो हिट आ रहे, तो सिर्फ बेड पे पड़े पड़े मैं सिर्फ पॉप मारने सीख गया था। कि बीच में बदतमीजों की तरह तू पॉपिंग कर, मेरे को कैमरा पकड़ा के पॉपिंग करने लगे, खराब करा रहे। स्ट्रेटेजी में इतनी देर से इधर उधर रख के वीडियो बना रहा था, मैंने इससे बनवा ली स्ट्रेटेजी। दोस्तों का इस्तेमाल करो, कभी उनके काम मत आओ। बी लाइक अ वर्ल्ड। ये देखो पेल्विक नीचे का, हाँ गुड। मैं नहीं हूं तो क्या हो इसका। साल की ट्रेनिंग में हम लोग एक चीज समझे, बहुत वेट मारने से कुछ नहीं होता। आपकी मूवमेंट एकदम सही होनी चाहिए, आपके मसल पे आना चाहिए, और सबके लिए वो सब्जेक्टिव है। क्यों अंकिता, है ना, सबके लिए सब्जेक्टिव है मूवमेंट, कोई लंबा है कोई छोटा है। बट आप वेट पे फोकस मत करो। अब लड़कियां भी इतना वेट उठा रही हैं भाई, क्या रेट की हड्डी चटकवाओगी क्या अपनी? भाई ये 3 घंटे क्या कर रहा है? अटक गया है? अटक गया। दीपक, एक हाथ में शालू को पकड़ के एक हाथ में मुझको पकड़ के ऐसे कर सकता है तू? क्या फायदा तेरी बॉडी बनाने का? 2 मिनट में पहनत मसल मिट्टी अपना सर्वाइकल बोलने नहीं मिल रहा हूँ। मैं आपके पास वहाँ पर होती, लेकिन आप बता रहे हो कि इतना आराम मिलता है तो करा लेंगे। मेरे को उस बंदे ने तो सच्ची में कहूँ कि मैं 2 बार गया हूँ, तो एक होता है ना कि भरोसा मिल जाता है कि हाँ इसके पास किसी को भी भेजो तो वो आपको रिलीफ दे देगा, वो अच्छा है। वो ऐसे भी नहीं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो गुस्से होते, लेकिन आप आओ ही आओ, वो ये भी नहीं कहेगी कि आपका काम हो गया, आपका दर्द ठीक हो गया, आप कोई नहीं, आप रेस्ट करो, जब कभी कुछ होगा तो आप बताना, हम आपको बस ट्रीटमेंट बता देंगे वैसे ही। वो ये भी नहीं करते कि आप आओ जबरदस्ती आओ, आपका दर्द हो रहा है तो आप आते जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया यार, मैं भी करवा। फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है गोविंद भाई हमारी फील्ड में। भाई बहुत कितनी इंजरीज है आपको?
मेरे को 3 बार इंजरी हुई हैं एक बार बैक में, फिर शोल्डर में, फिर नेक में, फिर भी कंटिन्यू फिर भी रखा continue। पर अभी भी डेडलिफ्ट मार डेडलिफ्ट में। इसको कहते हैं मेहनत। इसको कहते हैं मेहनत। जलना पड़े से सुल्तान, लड़ना पड़े से रखो भाई। मैं गोविंद भाई तुम्हें कब से जानता हूँ? 2017 17। डांस करते थे आप हाँ, कब से? मेरे को जिम में मिला था। हाँ जिम में हार्दिक पांड्या है जिम में। बहुत साल पहले की बात है, 2017 तो वही लास्ट टाइम मिले थे। लास्ट जब नाम मेरे को है मिला, मैंने ये हार्दिक पांड्या क्या किया? एक दिन ना हम लोग ने कैफे में गए बैठने के लिए और वो ना वेटर ही हो होगा ऐसे वो ऐसे देख रहा। मैंने कहा दीपक तुझे बड़ी अजीब सी तरीके से, फिर वो तीन बार टेबल पे आया और ऐसे से उसके लोग आके भी देख रहे हैं। फिर ना बाद में आके कहते सर आप हार्दिक पांड्या हो। इतनी तेज हंसी बहुत आई। बहुत नए नए वो यही की बात है, चलते फिरते की बात है। हाँ। मैं भी बोलता था ये हार्दिक पांड्या इधर लगता है। तो तब तो हार्दिक पांड्या कुछ अलग ही लगता था। मैं डर भी गया था उसकी फोटो देख के, उसकी वाली फोटो आ गई थी मेरे दीपक ये पर दिखा देता है यार, ये कौन? को। भाई मैं तो सदमा खा गया, मैं तो क्रिकेट ही नहीं देखता। कितने सवाल गिरा रहे हैं। ओ भाई, और उनके चिकनी जगह बहुत- भाई। भाई बेसिक यही है हार्दिक पांड्या जी आप बहुत अच्छे हैं। भाई, बहुत हैंडसम। लेकिन एक वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी तुम्हारी। उनके धूप से क्या फर्क पड़ता तुम्हारे पे भी जाती है उचित तो। भाई मैं कह रहा इसको क्या भाई ये तब भी, ये मतलब तब भी 10 साल पहले ऐसे दिखते थे, अब भी ऐसे दिखते हैं। सेम है भाई। बाहर जिम आपको एज ही नहीं होने देता, मुझे लगता है अगर जिम आप- आपको सदा अगर आप यहाँ में ओफेंड नेचुरल हो ना, नेचुरली नेचुरल आ तो आपकी एज नहीं दिखती। अभी 10 साल पहले भी ऐसे दिखते थे मेरे से बड़े, अब भी ऐसे दिखते हैं। 10 साल पहले भी 20 साल का तब भी 20 साल ओ यार ये ऐसे तो हमारी एज पता चल नहीं, जाएगी। मैं तो इनसे छोटा था भाई। मैं तुमसे तो काफी छोटी छोटा था। ये। तो मतलब तू बड़ा नहीं हो, तू तो नहीं रह गया। भाई बेइज्जती हो रही है सब अब। बहुत बड़े हैं। अब सब बहुत बड़े भाई लगते नहीं है, देख लो। फिटनेस ऐसी चीज है, नेचुरल। वेजिटेरियन खाओ, नेचुरल रहोगे। हाँ ये बात सही है। गट हेल्थ के लिए वेजिटेरियन फूड सबसे अच्छा है। जानवरों को मार के मत खाओ, हाँ। ठीक है? समझ- ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी कुछ नहीं होएगा वरना। क्यों? देखो बैठी बैठी गाने गा रही है वहाँ पे, बैठी बैठी तो गाने गा रही है। कोई स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, अपने मजे चल रहे हैं इसके। कोई देखो, देख लिया। अब खतरा मंडरा रहा है हमसे। तो वहाँ गाने गा रही है, मजे कर रही है, मैं यहाँ पे लेग्स लगा स्ट्रेचिंग कर लूँ। आलसी है ये, झूठ बोलती है। 4 महीने बाद मेरी तो हालत खराब हो गई रे ये बाबा। जवानी ये नहीं, कौन सी है? हाँ बनी गली, हाँ ये जवानी दे। बनी मेरा बदन टूट रहा है। वो कैसे भागता है? आया लग रहा। हालत खराब हो चुकी है भाई, थक चुके हैं हम लोग, अब हमसे नहीं होगा। अब भाई हमें, पहले जिम स्टार्ट करने से पहले सिर्फ गर्दन में दर्द था। अब पूरे बदन में दर्द है। मैंने कहा था ना ठीक हो जाएगा, मैंने इसको बोला था कि बराबर हो जाएगा सब। तो मैंने ये नहीं बोला था ठीक हो जाएगा वो, मैंने इसको ये बोला था बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सब दर्द करेगा। अब हमें इंजेक्शन चाहिए भाई, हमें लिक्विड, हमें इंजेक्टेबल एल कार्निटीन चाहिए, तब हो पाएगा इससे आगे। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए भाई। हम प्री वर्कआउट भी नहीं लेते भाई, हम कॉफी भी नहीं लेते, हम कॉफी भी नहीं लेते, सब माइंड का खेल है। मेरे जिम के अंदर भाई बंदे प्री वर्कआउट लेते हैं 40 मिनट वेट ट्रेनिंग करने के लिए। कॉफी का मैं क्या कर रही हूँ बताओ? क्या करूँ कॉफी? दिमाग ही इतना स्ट्रांग नहीं है कॉफी का। क्या कल को कोई आएगा ना पकड़, कल को तुम कुछ कांड कर लोगे, कोई मारने के लिए आएगा, तो पहले कॉफी का सेशन खोलना, रुक। पानी में डालना और फिर कोई काम अरे करना। एक प्री का शॉट और ले लड़ने का लो या भागने का, ऐसा हो भाई। सकता है। नॉर्मल बंदा भी प्री वर्कआउट ले रहा है यार, मतलब पता है तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है प्री वर्कआउट से। भाई पागल हो गई दुनिया। 40 मिनट वर्कआउट करते हैं भाई, कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ने बोला है इफ यू नीड अ स्टिमुलेंट फॉर योर 40 मिनट्स ऑफ वर्कआउट यू आर नॉट अ मैन इनफ। तो मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि मैं आदमी नहीं हूँ। वो अंदर से है। तमीज ही देख रही हूँ सुबह से। हम औरत को मारते ही वीडियो नहीं बना सकते, मैं बंद करके मारूंगा। जब मैं आदमी हूँ तो तुम आगे, तुम मैं जब औरत नहीं हूँ। मैं डिबेट नहीं कर सकता, मेरे सर में दर्द कर देती है। मैं डिसाइड कर ले मैं क्या हूँ। ये मेरी दोस्त है अंकिता अग्रवाल। ये एक तो तू ना गंदी चीजें छू के मेरे गाल मत छुआ कर मना कर। ओसीडी है जो OCD। तू जो होगा ओसीडी। कौन बिना होटी लाए बात कर सकता है? कैसी है अंकिता? बहुत अच्छी हो तू बता। बहुत बढ़िया। वर्कआउट कैसा होगा?
वर्कआउट बहुत अच्छा था, पहले से गर्दन में दर्द हो रहा था, पूरे गर्दन में दर्द हो रहा है। मैंने तो बोला ही था कि पहले से गर्दन में दर्द हो रहा है, तेरे देखा देखो हम किसी की भी चुगली कर सकते बिना मुंह हिलाए, कोई हमारी लिपसिंग नहीं पढ़ पाएगा। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। भाई कल मैं घर गया, मम्मी कह रही रात को भाई पूरे 4 एप्स दिख रहे थे। तेरे 4 एप्स हाँ अरे वो पास था ना भुखमरी के दिख रहे थे। कुपोषित है। हाँ, कुपोषित एप्स। तो याद तो जब हम फेस्ट के लिए जाते थे हाँ। तो वहाँ पर कुपोषित लड़कियों के एप्स होते थे। हाँ भुखमरी के, क्योंकि क्या होता था कॉलेज फेस्ट के सिर्फ एक उसके कूपन के चक्कर में आते थे, भूखे भूखे आते थे लड़के लड़कियां, मिला तो मिला वरना पूरे दिन भूखे रहते थे। तो इतनी हालत बुरी थी कि लड़के ऐसे लगते थे टीबी हो गई है उन्हें, जीटीवी नगर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हमारा एक दोस्त सारी थी उसके दे ऐप्स भाई फुल भुखमरी के ऐप्स थे उसके। उसे देखते ऐसा लगता था इसे गुरुद्वारे भेज दो रोटी खाने। बहुत पतला था, बहुत पतला। फ्लेक्सिबल कितना तो वही तेरे साथ हो गया। मेरे साथ हो गया भाई। भूखा था मम्मी, तेरे तो 4 एप्स दिख रहे हैं। मैंने भूखमरी किया, मैं समझ गया तो सुबह से 5 पर भूखा हूँ तब दिख रहे हैं। अब भाई पर मसाल होगी तो दिखेगी ना, जिनकी आएंगी तो क्या दिखेगी। होती सबकी है पर पड़ी किसकी है ये मैटर करता है। देखा देखा नॉलेज देखी मेरी, नॉलेज देखी मेरी। ओ मेरे हाथों की नसें देख, बिना स्टीरॉइड बिना किसी चीज के देख दिखी नहीं रही। देख आम देख रहा मसल देख। तू तो नस की बात कर रहा है ना। अरे कुछ भी दिखा है तो है ना। गोरिल्ला ऐसा ही रखती है अंदर मसाला। अब तो बहुत पूरा टाइम है, ठीक है आई देखो। घर चले घर चले घर चले। हो गया वर्कआउट, बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। देखो गाइस, मेरा भी देखो, इसका ज्यादा गोरा है। गोरे की बात नहीं है, साफ है। मेरी बताई हुई चीजें लगा रही है फेस पे। हर चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, बेकार। ऐसी है भाई, हम ऐसी है, हम तो लेंगे भाई। देखो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात देखो। अभी तो पहले से थोड़ी सी वीक हो गई है, बट मतलब पहले पूरे पैर खोल के ऐसे पीछे से घुमा देती थी, रबड़ती है। पक्का भाई हफ्ते में ये ले बैठ ले जाओ। क्या बात कर रही है, क्या ले रही है। हाथ पीछे का चीटिंग मत कर। शाओलिन टेम्पल एक हफ्ते में पक्का। पता नहीं किसका, मेरा नहीं पता। मेरे तो घुटने उठने कहीं खिंच जाए तो और जिंजरी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ करता नहीं हूँ। ज्यादा वर्कआउट करना जरूरी नहीं है, वर्कआउट करना जरूरी है। और इंजरी होता है कि जिंजरी होता है? इधर लॉक कर लो, इंजरी होता है इंजरी। तो तूने तो जिंजरी बोला। जिस बात की आप कर रहे हैं वो बात अलग है, समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे। तो ये भाई सुनो हो चुकी है, पता नहीं क्या गाने आ रही है। देखो क्या देख रही है, इसको मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है। दीवाना दी कहिए दोबारा, कहिए तो देखते हुए ऐसे गा रही थी, कहिए दोबारा। इंडियन आइडल में भेज दो इसे डांस करने, गाती अच्छा है। शैतान बच्चा नहीं होता वही, फिर बात बात पे बुरा मान जाता है, अपना बैट लेके भाग जाता है। जो काम तू करना था बचपन में, रोंदड़। क्या मैं यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बेइज्जती कराने के लिए हुआ है मेरे से। कितना वेट बढ़ाने के लिए तू? 18 kg। 18 किलो भाई, ये तो 20 बन जाएंगे। जैसे अभी मेरा 82 kg पे, हाँ 100 किलो नेचुरली। नेचुरल। अरे बाप रे, 100 किलो मसल मास के साथ, मतलब कि फैट परसेंटेज रहे इनका 20 के आसपास, और फिर भाई 100 किलो का मैं मुश्किल है ना, वरना सारे लगा लगा के नेचुरली तो मुश्किल है, फिर तो वही हो। दिन में 1 किलो पनीर तो खा नहीं सकता। हाँ वो डाइजेस्ट कैसे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो मैटर करता है, बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है। अब मैं कैसे बढ़ा पाएंगे भाई? आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, इसके बिना तो 100 किलो पे नहीं हो। बिग फैन भाई। हाईलाइट में स्टार्ट ही ऐसे होगा।
अरे नहीं, जैस्मिन सैंडेला। सैंडेला नहीं है, सैंडल। जैस्मिन सैंड्रेला। मुझे लगा सैंडेला मतलब भाई पूरा तिलक नगर, पूरा पंजाबी बाग, भाई पागल है उनके पीछे। लड़कियां उसके ऐसा बनना चाहती है, लड़के करण ऑफ दिला। पीछे लड़की तो पागल होती है। जैस्मिन सैंडल नहीं होता बेचारी। जैस्मिन सैंडल। मैं माफी, सैंडल यही तो नाम, जैस्मिन सैंडल ही तो है उसका नाम। जैस्मिन सैंडल ही तो नाम है उनका। सैंडल नहीं है तो नबी हो क्या कहो मुझे तो। नहीं देख, अभी देख देखिए यार, देखो ऐसे क्या, सैला है शायद। थोड़ा सरकारी स्कूल से देना थोड़ा सा। यार सैंडल नहीं है, इतनी तो मैं 100% श्योर हूं सैंडल। जैस्मिन सैंडेला है शायद। डायना पैंटी हो सकती है कि सैंडल। नहीं ना एक भी ये प्रोनाउंसिएशन चेक कर, एक मिनट हम लोग देख रहे हैं भाई, ये गलत हो गया। तो इसमें थोड़ी बोला है उसने नाम, और दानिया बोला है उसने जैस्मिन सैंडल। क्या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं ना, सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं ना, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं ना हम लोग, तो अपने प्रोनाउंसिएशन में गलती करती जैस्मिन दीदी। हार नहीं मानेंगे स्कूल के प्रोजेक्ट पे फेल होने के बाद भी बच्चे। सरकारी स्कूल वाले हम। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, इसलिए प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया भाई। Jasmine rhymes with Hasmin. Sandlers. Sandlas. Sandlas. She is from Canada. सैंडल ही बोलेंगे। She is from Canada. We are from Singapore. एस है सैंडल, इसीलिए तो बोलते सैंडल। SANDLAS। हाँ तो सैंडल। Sandlas. L पहले आ गया ना। डबल ए की लगाया फिर से सैंडलास होता ना फिर। She is from Canada and we are from Delhi 6, so it's little bit difficult for us to understand Sandals. भाई हार्दिक को कोई हमारी पोस्ट वर्कआउट मील देख लेगा ना, जहर खा लेंगे यूट्यूबर तो। सच बता रहा हूँ। हाँ आई नहीं थी उसमें, राधे। अच्छा सॉरी, हमारी पोस्ट वर्कआउट मील देख के ना, जितने भी हेल्दी ईटिंग पे बोलते हैं ना भाई, मुझे तो लग रहा है वो भाई काली बकने वाले। देखो भाई पोस्ट वर्कआउट मील भाई, घर के बने हुए लड्डू, हाई प्रोटीन हाई फैट। आज मंगलवार है भाई, कैलोरी डेंस फूड है भाई। हम डांसर्स है, जुम्बा ट्रेनर है भाई, हमारा एक्टिविटी लेवल ही इतना रहता है। नारियल है। तुम्हारी बॉडी ये भी हजम नहीं कर पा रही क्या जवानी में? मुझे ये चीज बताओ। अब तुम स्टेप्स गिन रहे हो, क्या क्या वर्कआउट कर रहे हो? इतने स्टेप्स, इतना खाना, इतना वो। भाई जम के मेहनत करो, ढंग का खाओ। अरे मिस परफेक्शनिस्ट भाई मेरी कन की उंगली पे रहता है फोन, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो थोड़ा टेढ़ा हो ही जाता है ये। भाई अगर तुम इतना भी मतलब इतना नाप के मत जियो। हर किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। खूब वर्कआउट करो, अच्छे से करो। यंग हो तुम भाई, 16, 17, 19, 20 साल पीक होती है भाई मेहनत की। गलत कह रहा हूँ उनके साथ भाई। जब मैं 20 साल का था ना, कॉलेज में 19 साल का भाई, 12-12 घंटे वर्कआउट करते थे। ये रिवील नहीं करना ना, कैस माई एज। तब में नहीं, थोड़ा 4-5 साल पहले तो मेरी जो भाई मतलब कुछ खाते भी नहीं थे ऐसा। एक एग रोल पे ना 8-8, 9-9, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करिए ब्रेन से, करनी पड़ती थी भाई। जब तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। गलत कह रहा हूँ क्या? साफ बोल पाया। हाँ खाओ भाई, अब तुम मेहनत इतनी कर रहे हो, खा रहे नहीं हो। रोटी भी बंद भाई, तुम रोटी क्यों बंद कर रहे हो भाई? डायबिटीज है क्या तुम्हें? कुछ बंद मत करो भाई, खूब खाओ, तगड़े रहो, भागो, रनिंग करो 12-13 किलोमीटर, अगर तुम डांसर नहीं हो तो। भाई ये ऑर्डर देना हो इसका तो हम ऑर्डर पे भी प्रिपेयर करते हैं। हाँ। इसमें बहुत टेस्टी देसी घी के असली, मतलब जो गाय होती है, गाय की ही पाली हुई देसी घी है। A2 मिलेगा आपको। अब खाओगे तो मजा आ जाएगा। जो ऑर्डर करना चाहता है प्लीज डू लेट अस। और देसी घी भी हमारा गांव से आता है, लोधई से। हमारी मौसी की अपनी गाय है, वहां से आता है और हम खुद ही बनाते हैं इसको। और ऐसा बनाते हैं ना भाई, दिखा अंकल लड्डू देखो, लड्डू देखो, मखाने, बादाम, इसमें
एक मखाने में भी मीठा इतना बिल्कुल घी नहीं है भाई, मीठा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, बहुत लाइट है बहुत कम है और ड्राई और शक्कर ही यूज कर रखी है हम लोगों ने, तो उतना कुछ है भी नहीं डाइजेशन के लिए, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है। बहुत टेस्टी है, बताना इफ यू वांट ऑर्डर यू कैन डीएम मी। फेस पाउडर लगवाना है तो यहाँ आ जाओ, इतनी धूल उड़ रही है। अंकिता अंकिता अब तैयारी करेगी, अपने सुरक्षा कवच पहनेगी इससे बचने के लिए। मुझे लगा मैं लाना ही भूल गई। अरे हार्दिक ऐसे होता है भाई, सेलिब्रिटी बनने का फैंस ऐसी तंग करते हैं, पर प्यार है देखो। ये देखो शादीशुदा लड़की बन गई है। भाई तेरा चेहरा बढ़िया चमक रहा है भाई, तू बढ़िया भाई, मस्त नकाब पोश। और लोग सोचते हैं वर्कआउट के बाद कौन सा प्रोटीन शेक पीते हैं हम, कोई प्रोटीन शेक नहीं पीते भाई, पनीर खाते हैं, रॉ रियल फूड, कुछ ऐसा नहीं है। ये हमें एनर्जी देगा, हमें ताकत देगा, हमें बनाएगा पोकेमोन। पोकेमोन पोकेमोन नहीं, पोपाए। मुझे मत ले। क्यों नहीं लो तेरे को, क्यों नहीं लो तेरे को, इधर उधर क्यों घूम रही है, क्यों कर रही है तू? अरे ये तू देख क्या खड़ी हो गई मुझे मत लेगाते हुए। अरे देख तो सही, ओए अंकिता अंकिता देख तो सही, पिकाचू। रुको जरा पूजा के बाद वाले मून स्विंग हो गए अंकिता, वो 2 मिनट के बाद वाले। अच्छी तो लग रही है, अच्छी लग रही है, सही लग रही है। क्या हो गया तेरे को, क्यों नहीं आ रही थी तू वीडियो में? वो ऐसी होती होंगे। अभी यहाँ कितने लड़के तेरे प्यार में दीवाने हो सकते हैं, तेरे को पता नहीं है। अपनी तारीफ कराने की स्किल है इसकी अपनी तारीफ कराने की स्किल है, चंट है ये। तो कुछ जरा पनीर खा लूं दोनों हाथों से, कैसे करूंगा देखो, ये बच्चा भी तो लेके घूमता हूँ मैं 12 किलो का। भैया पूछ रहे थे कैसे खाओगे दही, मैंने कहा भैया इधर कैसे खाओगे, मैंने हम तो देसी आदमी ऐसे फाड़ के पी जाएंगे। अब क्या करेगा, बाहर आदमी रहेगा, अगर हेल्दी खाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना अंकिता? जीरो सिविक सेंस है आदमी का, अंकिता ही कहना चाहिए, जीरो सिविक सेंस है, मुंह खोल के खाता है। इसके साथ में नहीं रह सकती। अरे वो आतंकवादी वाली क्या होती है वो, डालूंगा यहाँ पे तेरी। ब्लॉग है, हाय कर दो। क्या कहते हैं आप आयुर्वेदा के बारे में, हाथ से बताओ। हाथों से खाना चाहिए अपना, हाँ। बहुत ताकत होती है। भाई ये देखो, ये हरियाणा डेयरी है। हाँ। और ये कहाँ पर है? ये मॉडल टाउन। मैं थोड़ा आयुर्वेद महेंद्र में बुक्स इनक्लेव। वगैरह पढ़ता हूँ ज्यादा। अच्छा। पढ़ता हूँ बुक्स वगैरह। नहीं आप बिल्कुल जेन्युइन और सही बात कर रहे थे कि हम भी फिटनेस के अंदर है 7 साल से। होम रेमेडीज बहुत यूज करता हूँ अपने तो, बहुत ज्यादा। वो ही कामयाब है भैया, दवाइयों से पहले आपको वो ही। मेडिसिन बहुत कम खाता हूँ मैं, होम रेमेडीज यूज करता हूँ। हाँ भैया बिल्कुल इफेक्टिव है। हाँ बहुत इफेक्टिव है एक्चुअली, तभी मैंने आपको सोचा कि जो रूटीन में फॉलो करता है ना किसी भी चीज का, हम्म, फॉलो अगर रूटीन में करता है तो हकीकत में उसको बेनिफिट जरूर मिलता है। भैया हम बहुत अनफिट थे, लेकिन आप लगा लो रूटीन में 3-4 साल लगे, बट अब बहुत सही कंडीशन है। ठीक है, मतलब खाने पीने का आयुर्वेदा के हिसाब से ही चलते हैं हम लोग, दिमाग उसी में रहता है कि कौन सी चीज का किसके साथ कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है। बिल्कुल, पर आपको अच्छा था, थैंक यू भैया। का पनीर, इनका पनीर अंकल का पनीर और दही बहुत असली और हाँ रियल है। रियल है, तो इसलिए हम यहाँ पर आके अंकल जी का पनीर और दही खाते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं और ले सकते हैं। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, आपकी दही खाई ना मैंने, इतनी ओरिजिनल है कि आप डिब्बी वाली खाऊंगा ना तो उसका टेस्ट लग चुका है, वो सब बहुत फर्क है। कल्चर से जमता है, वो कल्चर से जमता है, और आपकी इतनी ओरिजिनल है कि मजा आ जाता है, जमता है। बहुत मजा आता है। थैंक यू भैया। इधर आओ, पहले सबको बताएंगे। अब ये घर को पूरा सजाएंगे, हाँ, फिर उसके बाद ही देखेंगे। उसके बाद ही दरवाजा खोलेंगे और उसके बाद ही हम घुस। मैम मेकअप करेगी, पहले ब्लशर लगाएगी मुंह पे। मेक्सी मेकअप करेगी, ब्लशर लगाएगी, घर ठीक करेगी एकदम प्रॉपर तरीके से। अब हमें बाहर खड़ा कर दिया है, जीरो सिविक सेंस है मैम, जीरो सिविक सेंस, जीरो। हम बाहर खड़े हैं भाई। दिशा ये शुभागी मैं कहता हूँ मेरे साथ लड़की नहीं रहती, मेरे साथ लड़के रहते हैं इनके शरीर में। प्लीज आइए, हेलो, बुलडोजर से मिलने के लिए रेडी। बाय।
मैं कहता हूँ ना मेरे शरीर में लड़के लड़के मैं कहता हूँ ना कि मेरे को नहीं रहने देते, ये तो पूरी लड़का है भाई शिवांगी मैम तो। ओ मैम घर तो बहुत सही करा लिया आपने। बेबू दीदी आने वाली है ना, तो फिर है ना इन्होंने अपना घर है ना रेनोवेट कराया। भाई सब क्या कराया ब्लॉग बना रहा हूँ। कैसे हो आप? ठीक हो? आंटी भाई बहुत मेहनत करती हैं भाई, बहुत मेहनत करती हैं आंटी। मैं बोल रहा था ना मेहनती लोगों के आसपास रहता हूँ। आंटी आप कितने बजे उठ जाते हो सुबह? 5 बजे। आंटी देख लो इस उम्र में भी 5 बजे उठ जाती हैं। पूरा होटल खुद संभालती हैं ये, सुबह भी शाम भी। फिर अपने घर पे भी और जो पुराना घर है आंटी वहाँ पे भी जाते हो ना आप? वहाँ का भी। और देखो लोगों का लेना देना रिश्तेदारी सब कुछ। और हमें भी इतना प्यार करती है आंटी जिसकी कोई हद नहीं। सच में बहुत प्यार करती है, माँ की तरह प्यार करती हैं। हमें भी, हमारे लिए भी आंटी माँ की तरह ही है, बिल्कुल माँ ही है। मैं सच बता रहा हूँ आंटी इतनी मेहनती है ना, इतनी मेहनती है। अंकिता ओ मैम माँ की कसम मस्त लग रही है। पता चल जाएगा ना कि मैंने डिजाइन कर दिया है बिना। आपका काम आसान कर रहा हूँ मैं। वाह भाई मस्त लग रही है, खुशबू भी सही आ रही है नशे करने वाली। मैम आपने ये चेंज कराया है क्या? ये गुम्बद भी चेंज कराया क्या? कुछ कराया है क्या आपने? ये ऊपर 2 लाइट डिफरेंट वो चीज वाला ही है। इन दोनों में वो होता है यार, मैंने की कनेक्ट की है। वाह चलो हमारे कान्हा जी बैठे हैं। तेज हो जाएगा एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे कान्हा जी फिर बहुत तेज हो जाता है। बंद कर दूं? भाई कोई इंसान होगा नौकरी छोड़ने के बाद अपने घर को रेनोवेट करा रहा है, गरीबी आती है भाई। ये औरत अमीर में अमीर होती जा रही है, ये अमीर में अमीर होती जा रही है भाई। घर देखो भाई, घर देखो गाइस, मेरा घर देखो। 2 कौड़ी के घर को मैंने 4 कौड़ी का घर बना दिया। 4 कौड़ी का, ये 5 घोड़ी का बन गया। तेरे लिए होगा। ये बंद करूं अंकिता? ये बंद यही आ जाएगा हर दूसरे दिन मुझे। इतने ट्रिप मारती है। देखो देखो सेल्फ ड्राइव करके पहाड़ों पे गई हूँ मैं। हाँ भाई, इन्हें खुद गाड़ी चलानी आती है ना। अब हम जा रहे हैं ना हनुमानी की शादी में। हाँ तो यूं मेरे साथ लड़कियां नहीं रहती, ये लड़के रहते हैं। भरम में मत रावरो, मेरी लड़कियों के साथ फोटो आ रही है। ये लड़के हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ के रात के 11 बजे तक शिफ्टें लगा रही हैं, ये काम कर रही हैं भाई। स्कूल का काम अलग कर रहे हैं, ट्यूशन का काम अलग कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। ए बाबा, तभी तो मैं कहता हूँ इनसे सराउंडेड रहो, ऐसे लोगों से जो मेहनती हो। लड़का लड़की का फर्क नहीं होता। जब खिलाएंगे ना मेरे को पिज्जा। दिमाग खराब है क्या? मेरी शादी में कितने देगी फिर तू? तुम्हारी शादी में तो पैसे बरसाऊंगी मैं, जितने के देना बार उतने जाएगी लगी कि कोई बात नहीं। गिफ्ट पड़ा तो सबसे पहले तेरे गिफ्ट गिफ्ट नहीं दूंगी तुम्हें, जो तुम्हें लेना होगा वो दूंगी। इसको बोल यार 500 रुपए। 500 रुपए भी देते हैं अंकिता शादी में। की शादी में ज्यादा पैसे देते तो हैं। हम ये मान लेंगे कि अरे हमारी मैम शादी हो रही है। मैम ये बनी है ना। ये मुझे पाल तो रखा है, बिजी क्या पाल लग गया? क्या देती है मेरे को? पूरे दिन खाना पीना सब कुछ। वाह भाई, मैं बाइक पे नहीं घूमती मेरे। वाली उल्टी इसके ऊपर। हीरा बेटे वो बेनी का रोका था, इतना बड़ा ग्रैंड लेवल पे रोका था। और हम 4 दोस्त गए थे, चारों में से एक भी जना लिफाफा लेकर नहीं गया था। हाँ मैं तो आज तक नहीं तो गया। एक ही 1100 का लिफाफा देखे, जैसा तेरे को मन चले। अबे 500 मैं दे देती। हाँ बस खत्म। नहीं मी एंड अंकिता यार, नाम बस। कार्ड पे तेरा और मेरा और अंकिता का ही आया। हाँ बस। सो फ्रॉम शुभ। तो हमारा तो कोई है नहीं, एक हमको तरफ है। तेरा एक तरफ मेरा, से खत्म। बात खत्म। भाई बहुत होता और है। सुनना, कांड करने के लिए नीचे लिख देंगे ओपन द गिफ्ट विद हार्ट। और गिफ्ट तो कोई आया नहीं ना, चोरी हो गया शादी से। है ना? ऐसे ही करेंगे और क्या। सही कह रही है हाँ, यार। 500 रुपए भी देते हैं किसी की शादी में, क्या बात कर रही हो हो? यार तुम तो। हाँ, तो यार देख रहे हो? यही करेंगे हम। और उसकी मम्मी कहेंगे, और उसके बाद में वो जरूर लेकर आएंगे जो शादी के बाद रिटर्न पे वो नहीं मिलते हैं डब्बे। पूरा वसूल करके। मैंने अपने दोस्त के भाई की शादी में गया था, मैंने कहा आंटी, उन्होंने मुझे शगन दिया। मैंने कि मैं तो ये मैं सब क्या जानते नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि अब मेरा पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे। थैंक यू आपने दे दिया। वो नहीं शगन लग रहे। मैंने इसमें केले हैं जो आप मेरे को ये फल का दे रहे हो। तेरा पागल। अरे मम्मी मजाक करता हूँ कि अब अगर आप पैसे मिलते हैं। और फिर ना दीपक भाग गया। मैंने कहा रुक जा, मैं ऐसे ऐसे करके देखती हूँ। मेरी मौत का खेल खिलवा रही है। दीपक ने इसका ब्लॉग नहीं बनाया। भाई गैस खुली छोड़ गई थी, गैस खुली छोड़ गई। फिर मैं कह रहा यार महक, यार दवाई डली है। मैं कह रहा दवाई की तो महक नहीं है, तो उससे गैस की महक है।
मैंने हटो दाल तो सही मुझे बना लो तो शिवांगी सही से बनाएगी ना, मेरे को मिर्ची तेज पसंद है। शिवांगी मैम को कुछ बनाना नहीं आता है भाई, कुछ का बनाना नहीं आता है। ये अगर शांति पानी दीदी दो, आती है, पानी कम है। शांति दीदी करती है सारा काम। शांति दीदी की जय हो। शिवांगी मैम करिए अभी गाली बकते करो। एक और कप डाल दो क्योंकि एटलीस्ट इधर भर के रख दो। मैगी नहीं बना रही, शाही रेसिपी बना रही। डालनी नहीं है अभी, वो बीच में डल जाएगी, अब भर के रख दो। बीच में पानी डालने से पानी का उबाल सही नहीं आएगा। अरे यार मैं बनाती हूँ ना मैगी, मास्टर शेफ। मुझे पता है। ओ, अगर ये खराब बनी ना फिर बताऊंगा ना तो। एक देख, ये देख, मैं इतना पानी और डालना बताओ, मैगी भी बनानी नहीं आती। ये ना इन लड़कियों की तुझे सूखी सूखी पसंद है, इन लड़कियों की शादी की बात चल रही है। डाल देना, उबलने दो ना। ये परफेक्शन, एक दो चीज तो बनानी आती है। दो चीज तो बनानी आती है, उसके अंदर भी इतना परफेक्शन दिखा रहे हैं मैगी बनाने में। चल चुप रहे। ये भगवान देखो, मैं कहता हूँ ना मेरे साथ लड़कियां नहीं रहती, मेरे साथ लड़के रहते हैं। शुभांगी भाई है, और हमारे साथ औरत रहती है, देख लो साथ में तुम्हारे व्लॉग बना रही है। और ये दूसरे मर्द को हटाओ यहाँ से। ये आओ यहाँ पर। मैगी यार, मैगी यार। इधर जा, इधर जा, इधर जा। ऐसे कह रहे तुम लोग खा रहे हो। मैक्सी मैक्सी मीशी, मीशी। मेरे पास पनीर भी है और मेरे पास चीज भी है। ओ चीज डालेंगे फिर। है तू ये अपने में डाल दे चीज। बेफालतू में किसी में भी चीज नहीं डालती। धनिया तो डाल दो यार, लेकिन धनिया ही है ना। मक्खन डालेंगे, मक्खन। चुप रहो तुम लोग। धनिया, लेकिन हम धनिया जरूर डालेंगे। मैगी में कौन धनिया डालता है? मैगी में धनिया नहीं डालेंगे। इन्हें कुछ नहीं आता बनाना भाई, इन्हें मैगी भी नहीं आती। भाई मैगी में धनिया डाल के खाओ। भारी चीज बनी है, देखो कुछ नहीं बनाना आता है लड़की को, ये बना रही है। बनाना तो आता है, अपने आप को देख एक बार शीशे में। शीशे बनानी दिया तेरे को। बदतमीज। तुम्हारे साथ रहना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी है सबको। मजाक कर रही हो। वो देखा धमकी में सुधरा उसकी। ना कॉफी बनानी आती ना मैगी, इनके रिश्ते भी पता नहीं मुझे। शांति दीदी के बेस पे रिश्ते होंगे। अच्छा खासा मिला रही थी, चम्मच हिला दिया सारा, वो ऊपर उड़ गई कॉफी। वाह शिवांगी मैम बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे लगा कि तूने गलती से अब ये एक बार देखो, इससे थोड़ी और मोटी करूं कि मैं इतनी कच्ची तो नहीं खाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, ये कच्ची मैगी है जैसे तुम खा रहे हो। ठीक है, पर हमें तो यही पसंद है। अब पकने देना, छोड़ ना। हाँ तो रख तो दिया। कच्ची मैगी हो निकम्मे बंदी, जो पसंद है वो पसंद है। अरे कम से कम हम कुछ नहीं, कॉफी बनानी देखो भाई। शिवांगी हम क्या कर रहे हो तुम? ये मलाई हटा रही है साथ में फ्राई बन से, पोरते नहीं होती जो बात बात पे दो बर्तन उठा के। लग गई। अरे बदतमीज। ये मैगी मैं बना रहा हूँ उनके, ताकि तो बस की रहा नहीं तो निकल यहाँ से। चलो कोई नहीं, अब मैं आगे इसे दे देता हूँ बनाने के लिए। अच्छी से बनाइए ना भाई साहब, कितने मेहनती लोग हैं। इनके लिए ये पिंक जैकेट वाली लड़की के अरे लिए मैं तो कभी जमीन पे चल रही थी ना, तो मुझे लगा थोड़ी देर बाद स्पेस में पहुंच जाऊंगी। पूरी जैकेट पहन ली है मैंने सड़क पे। जमीन पे चल रही थी तो थोड़ी देर बाद स्पेस पे पहुंच जाऊंगी। 6 अगस्त को तुम्हें यही जैकेट पहना के बाहर खड़े कर देंगे। अरे वो पेट्रोल पंप के पास नहीं है, ऐसे आओ। ओ यार, पेट्रोल पंप के लिए 6 अगस्त को ग्रेविटी लूज होने वाली है ना 6-7 सेकंड्स के लिए, 2026 के लिए। मैम तो उड़ जाएगी फिर, तुम लोग मैम तो उड़ जाएगी। ये खबर भी मेरे को पहुंची नहीं, पता है। हाँ, तुम्हारे पास जो खबरें आ रही है ना काम की, स्कूल की टेंशन की, उसकी वजह से कुछ आ नहीं सकता। आप क्या जुबान इसे मोटी करनी है। एक काम कर, तू अपनी निकाले, मेरी पत्ती रहने दे, पत्ती रहने दे मेरी। इसे बॉडी करनी है, अभी बनी नहीं है। ये मैम से क्यों पूछ रही है? तो इन्होंने कप में डाली, वापिस उसमें फ्राई पैन में डाली, फिर उस कप में डाल दी। यानी मुझे लग रहा है गलत डाल दी है सारे। ये कुछ नहीं कर रही, मैं बता रहा हूँ, अपनी काम वाली दीदी के लिए ना बर्तन गंदे कर रही है। दीदी के लिए काम है। बर्तन गंदी कर रही है मैम। सब मैं इसको बंद कर रही हूँ। अरे आज तो पता नहीं बेचारी आएगी भी नहीं आएगी यार। अरे मैगी बना रहे हो, पाया बना रहे हो। अब बंद कर दो। अरे कच्ची होगी यार। नहीं अब बंद कर दो। ये भाई ये आपको कच्ची मैगी खिलाएगी, इसके साथ रहोगे तो। क्यों? तुम कहते हो उसका पानी पीना तुम्हें? तो मैं करूंगी मैगी, अब तो शांत हो जाओगी। मैगी बन गई है। अच्छा तो फिर प्लेट तो दे दूं कम से कम। इस प्लेट में नहीं डाला? हाँ, इस प्लेट में भी डालना है।
फिर तो तुरंत चम्मच में डाली वो ऐसा होता था। क्या आपने अरे ये मैंने आधी छोड़ दी ना इनके चक्कर में करके कर रही थी। हेलो हेलो ए मत बना चाटने फिर तुम्हें तो शौक है ना, फिर हम केक बना सकते हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, गार्लिक ब्रेड केक पिज्जा सब ना झूठ बोल रही हो, उसमें सब कुछ बन सकता है। अब पागल उसमें कुछ नहीं बन सकता, इसमें सिर्फ सच हम करेंगे। चलो फिर मैं भी रुको, अरे देखना सब कुछ तो बन रहा है। ये दो नाम पापा के आप दोनों तो रियल मेरे दो पापा पापा किसको बोलो पापा का नाम दूसरा लिखवाए। फिर वो सारे टीचर हंसने लग गए तो पूछ के सवाल। जैसे तू हंसती आज वैसी वो टीचर हंसती थी। अभी तो मैं इतनी सैवेज मैं कुछ बोल नहीं जाए। तुम्हारी मैम का बीमार है। कौन सी ये दिख रही है मुझे चेहरे से उजड़ी पड़ी है पूरी। आएगा ये भी सही हो जाएगी। मेरा भी बहुत मन करता खाने का। कौन सी बात अभी मेरे डिस्प्लिन से बहुत सही एक्टिंग कर रही है। मेरे को भी बहुत ज्यादा याद आती है। वो कौन है? भूटानी। दीवान भूटानी का कौन है? दीवान भूटानी में मेरा भी बहुत मन करता है। और यहाँ के स्कूल में से कई टीचर चलेगी। खाली हो गया स्कूल। तो ऐसे गलत काम करते क्यों? कर्म तो कभी ना कभी सामने आएगा। सुबह सुबह पेटीकोट पहन के ऐसे चल रही है। अमृता, मैं इतनी नींद में थी पर फिर भी मैंने मम्मी से बोला मम्मी ये दो हाथ ऐसे क्यों तुम्हारे? फिर और ऐसे ये गेट खुला एकदम से और फिर बस फोड़ी सी आंखें और मैंने देखा मम्मी ऐसे। पहले तो मेरी कान फटी। फिर कौन है? और फिर इधर उधर जाने में ना लगा, बाकी उधर ही जाएगा। ये सच्ची बता रही है, ऐसी हरकतें करती है। किसी ने बोला था, मैंने मुझे बोला रात को ना नहाने का मेरा पानी गर्म होने रख दे। मैंने पानी गर्म होने रख दिया, आदत ही गंदी है। पानी गर्म होने रख दिया, यहाँ पर आई नहाने के लिए, कपड़े वपड़े उतार के अपना गमछा वमछा बांध कर, मेरे को लगा शायद ये औरत नहाकर निकली है ना, ये औरत यहाँ से भाई मेरे को घिन लगे। कपड़े पहनेंगी, घर पे काम चल रहा है। ये मैं कभी यहाँ से नहीं निकली हूँ। मम्मी क्या हो गया? मैंने उसमें तेजाब डाल दिया ज्यादा, तो मैं खाना खा रही हूँ। मैंने कहा तो भैंचोद तो मुझे मारना चाहती थी कि पूरे घर में तेजाब, और सब खोल कर आगे तेजाब डालकर और खुद अंदर जाके बंद हो गई। मैंने साफ करो बेटा। और फिर किसने बोला था तुमको तेजाब डालने के लिए? किसी ने बोला था तुमको तेजाब डालने? इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन? शुक्र करो सीट पे कोई नहीं बैठा था, नहीं तो उसकी गांड जल जाती मम्मी। तो मैं धोती ना था, धो के मेरे साफ करो। कोई बीप 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 सुनो आंटी मैं इनकी बताता हूँ इन्होंने अभी क्या करा। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कॉफी बना रही हूँ। हाँ, और मैं कॉफी गया। बनाई एकदम बढ़िया वाली। मैं बताऊंगा एकदम बढ़िया वाली कॉफी। मैं गई मेरी दीपक यहाँ ना मेरे यहाँ पर दवाई डली हुई है रसोई के अंदर हाँ, ना, दवाई डली। तो महक आ रही है। दवाई ना गिरी हुई। सुनो सुनो मैं कह रहा, महक आ रही है, गैस की महक क्यों आ रही है मेरे को? हाँ, गैस जली आधे घंटे से। आंटी मैंने देखा हाँ आंटी आ गई नहीं आंटी दीदी ने मैम बोल के गई थी जब आंटी आएगी तो नहीं बताना। अरे मम्मी अच्छा ओ सॉरी। अब क्या है? और क्या कर रही? क्या गैस जल रही है ये कर रही? लाइटर लेके गैस जल रही है। अरे मैंने मारोगे कि ऐसे बंद कर, ऐसी हरकतें कर रही थी। चेक अभी उड़ा आएगी चेक हो जाएगा, रिश्ता भी सारे गायब हो जाएंगे। तो जल्दी में देखो क्या करा, हलवा गरम करके गैस धीमे छोड़ दी और रसोई की कुंडी भी लगा दी। 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक वो गैस ही जल रही है। नंदिनी दीदी ऊपर गई है प्लेट लेने, मम्मी आग लग गई। बोला जल गई 10 मिनट। हाँ, मैंने कहा आ जाओ गाओ मैम यार तू ये बंद कर दे, मैं बता
रही हूँ तेरे को, इसको बोल दे 5 4 तू भी तो गाएगी 3 2 1 मैं समझा था तुमको तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। ये हिडन टैलेंट भाई, बताओ आंटी। आंटी मैम आप, अरे नहीं सुन रहे थे वो सारे के सारे वीडियो में, बहुत बढ़िया गाया यार शिवांगी मैम। अभी भी होती तो करती बेसुरी हो रहा बना ना, अब देख बुरी तरीके से कॉल कर रही है आंटी एक गाना। चलो गा 5 4 नहीं सीता मैया ने करिए जो नार, पवन सुत हरे हरे पवन सुत नौत दिए, अरे ब्रह्मा नौते विष्णु नौते नौते भोलेनाथ, सारी बानर सेना नौती नौत दिए हनुमान, पवन सुत हरे अब ये उड़ गई है, औरत से भी गवाओ अब मेरे को तो अब भाभी भी गाएगी, अब भाभी भी गाएगी, भाभी एक बार, भाभी 3 2 1 भाग गई। फुल मस्ती के बाद अब हम जा रहे हैं काम पे, अंकिता जा रही है क्लास लेने। हमेशा ये सब इतना ज्यादा लाइट क्यों? पता नहीं, हो गया ठीक, अब नेचुरल है, नेचुरल कोई फिल्टर नहीं है। अब हम जा रहे हैं क्लास लेने, अंकिता भी जा रही है क्लास लेने। अंकिता की नेक में बहुत दर्द है सुबह से, फिर भी ये कर रही है। वेरी गुड अंकिता, शाबाश, ये मैन, ये दैट्स द स्पिरिट। मेरे आसपास भाई मर्द ही रहते हैं। चल ठीक है, ध्यान से, फिर बाय। तो अब हम लोग करेंगे क्लास लेने की तैयारी, क्योंकि मेरी भी इसके बाद क्लास है और उसके सारे गाने वाने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि भाई बहुत अच्छी देनी है क्लास। हमेशा अपना काम बढ़िया से करो। लेट्स गो। मुझे अपने गाने लाइन अप करने थे अपनी क्लास के लिए, पर मैं यहाँ करता हूँ ग्रीनरी में बैठ के, क्योंकि मेरे माइंड को सुकून देती है। आप लोग भी ट्राई करना कभी, है ना, पार्क वगैरह में शाम के टाइम जाके बैठना, थोड़ा वॉक करना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और पता है क्या, मैं यंगस्टर्स को एक बात समझाना चाहता हूँ, हमें खुश होना चाहिए, सबकी चीज़ों पे खुश होना चाहिए, पर अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो तो आपको बहुत कम उम्र में ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। ठीक है, अगर दुनिया अमीर होगी तो वो अमीर होगी, अगर आप अमीर होगे तो सब अमीर होंगे। अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो भाई आपको अमीर होना पड़ेगा, आपके पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोई आपको नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देगा। समझ रहे हो, आप सब ले लेंगे, आपको ब्लेम कर लेंगे, आपको कोई नहीं देने वाला, लोग आपको ब्लेम गेम खिलाएंगे। तो भाई मतलब मेहनत करो, फोकस करो, कि अंत में जो हो रिजल्ट भगवान के हाथ में, लेकिन आपको अफसोस ना रहे जब आप हाजिरी मारो ऊपर कि मैंने कोशिश नहीं करी। तो मैंने कोशिश करी थी, पूरी कोशिश करी थी और मैंने कर दिया। ये एटीट्यूड रखा करो और हमेशा ग्राउंडेड रहो, हंसते रहो, हंसी मजाक करते रहो, और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करो, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुश रहो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको पता ही नहीं आप यहाँ से निकलोगे बाइक लेके, घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। दिल्ली के अंदर 854 लोग गायब हो चुके हैं अभी तक, किडनैपिंग हो रही है, अधिकतर 500 लड़कियां हैं उसमें से, 13 से 30 साल की उम्र की लड़कियां हैं। वो कहाँ जा रही पता है आपको? सेकंड स्टेप कुछ नहीं पता भाई लाइफ के अंदर। तो हमेशा हंसो, मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में कहता हूँ, हंसो, खुश रहो, मजाक करो, अपने माँ बाप से मजाक करो, उनकी कहानी पूछो, किसी से मिलो, इंस्पायर हो। इंस्पिरेशन आपके आसपास ही है भाई, आप बड़ी बड़ी वीडियोस में भेजते हो, देखते हो। मैंने अपने गाने लाइन अप कर लिए, तुम्हारा भाई आग लगा देगा यार। कोशिश है भाई, आप लोगों का प्यार रहे, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो वीडियो। और आई थिंक यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग द सेम थिंग ऑन द सेम टाइम्स, बट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट लाइक यू आर डूइंग द थिंग विच यू प्रॉमिस टू योरसेल्फ। चाहे आप इतना कर रहे हो, इतना करो, रोज आप 100% नहीं दे सकते, बट यू हैव टू डू दैट थिंग। बी फोकस्ड। हस्ता लबिस्ता। भाई देखो अंकल की एज देखो, और अंकल है ना आधे घंटे से दौड़ रहे हैं भाई, सब आधे घंटे से दौड़ रहे हैं अंकल। और आई रियली डोंट नो
मुझे तो बहुत बड़े लग रहे हैं भाई। देखो आधे घंटे से दौड़ रहे हैं और तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है भाई घर पे बैठने का? हम ये नहीं करेंगे, हम 60 साल के हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। बट अंकल की एज मुझे 70-75 लग रही है, बट स्टिल ही इज वॉकिंग। वो अपने घर में सैर नहीं कर रहे, उन्होंने अपना बुढ़ापा एक्सेप्ट नहीं कर लिया भाई। ऐसे बंदों को देख के मोटिवेशन आती है। मैं कहता हूँ ना, मोटिवेशन आपके आसपास ही होती है भाई। आई डोंट नो बट ही इज अमेजिंग। वो आधे घंटे दौड़ रहे हैं भाई। हमारी क्लास में टाइम था तो हमने रोड पे बाइक लगाई और दोनों यहीं बैठ गए। ऐसे बैठे ऐसे कुर्सी में बैठ के पिक्चर देख रहे हो। इधर दिखा दो, ये रोड है, वो भी रोड है। अब कहीं और जाते तो खर्चा होता, अब बातें तो करनी, हम यहीं बैठे। हमारे पास तो चलती फिरती कुर्सी है हमारी बाइक। जब पेट भरा हो तो कहीं और जाने का मतलब ही नहीं। तो पेट भरा है, कुछ खाना नहीं है, अपने बाइक पे बैठो, बातें आते करो, और क्या है ना। अभी क्लास आई 10-15 मिनट में क्लास है, पास में ही है। देखा, दिमाग इसका है। तेरा तो खाली है। इस लड़की को देखो, सुबह से शाम हो गई, ये बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही है। मेरा दिमाग खाली है, मेरे साथ ही रहती है तू। हाँ तो समझदार लोगों के साथ रह के सब इंसान समझदार बनता है। मेरा भी खाली हो गया क्योंकि तेरा बनने लग गई ना, मैं इसलिए। ये हाथ किसी का खून मांग रहे हैं, कांप रहे हैं, इसका गला दबा दूंगा मैं। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रही थी मैं, तू तो कुछ चुड़ैल है, मेरे को क्यों बैठा रही है? बरगद के पेड़ के ऊपर चुड़ैलें नहीं होती, ब्रह्म राक्षस होता है और तू है। मैं नहीं जीत सकता, मैं हार मानता हूँ। मेरा वाइट रुमाल का। How's the class, sir? It was amazing. How's the class, ma'am? How's the class, ma'am? How's the class, ma'am? Awesome. कैसी लगी मैम आपको It क्लास? was really good. कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी. How's the class, sir? Amazing. How's the class, ma'am? Thank you so much, guys, for taking my session. This is how I am looking after my class. Full sweaty. और बट मज़ा आता है क्लास लेने में क्योंकि एनर्जी फील होती है। आपके पास आस-पास लोग अच्छे होते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं? बी स्ट्रॉन्ग, कीप डांसिंग, लव यू ऑल। आशु कैसा आप? बहुत बढ़िया। कैसा बाबू? मैं ठीक हूँ। चलिए यूट्यूब पर दीदी ने मुझे जूते भिजवाए मेरे बर्थडे के। कॉन्वर्स। गेम में पैसे ना हो तो तोहफा मिले तो बहुत अच्छा लगता है। 60 रुपए पड़े हैं। पेट्रोल के 100। सबसे बड़ी खुशी होती है मुझे जूते मिलते हैं। ओरिजिनल जूता मिलेगा तो किसको नहीं है। मेरी बहन ऐसी है, वो मुझे देती रहती है, वो देती रहती है। पता नहीं कब दिन आएगा जब मैं उसे दूंगा। देती रहती है। अरे नहीं बोलता रहता हूँ बस ऐसे ही देते रहे। ये मेरा भांजा है जो मेरी वीडियो बना रहा है, मेरे से भी तगड़ा और मेरे से भी लंबा है। भाई 160 की डेड लिफ्ट मार देता है ये। उससे भी ज्यादा ही मार। 180 मारी है। एक बार ऊपर करो। हाँ हर्ष बिल्कुल सही है जूता, परफेक्ट है। हाँ इसके अंदर मैं फ्रीजोर का सोल डालूंगा ना, आगे से थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ उस सॉफ्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। उससे क्लास लेने में आसानी होगी। पर ये ट्राइपॉड भूल गया भाई। ट्राइपॉड भूल गया मैं, कल आऊंगा, कल ट्राइपॉड दे। अंदर में एकदम यूट्यूबर बन जाता, खतरनाक। अंदर लड़कियां ले लेके आ रही है बड़े बड़े ट्राइपॉड। अब क्या करे भाई, कोई नहीं, ट्राइपॉड भी कल आ जाएगा। दूसरा वाला भी ट्राई कर लो। ढीला लग रहा है। सीजीपी आई है तेरी हर्ष? 8.2 आई है सेमेस्टर में। भाई ये लड़का पूरा घूमता फिरता है, जिम जाता है, सब कुछ करता है।
ठीक है, फिर भी इसकी 8.2 आ गई है भाई सेकंड सेमेस्टर में। बीबीए कर रहा है ना? थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में। ये क्या कर बीबीए कर रहा है? बीबीए। ओलंपियाड किस में जीता था? मैथ्स में ना तूने? मैथ्स में। हाँ, वो तो 10th की बात हो गई। कहते हैं ना कि जिम जाके एक्सरसाइज करके डांस करके पढ़ नहीं सकते भाई। कॉलेज में 8.2 आई है इसकी, ठीक है। सब कुछ करके सब कुछ हो सकता है भाई। थर्ड सेमेस्टर में आई है। 180 किलो की डेडलिफ्टर ने मेरे आगे मारी है। कितने साल का है? मैं अभी 19 साल का है। मेरा भांजा है भाई, ठीक है। मेरी बहन मुझसे बहुत बड़ी है, ऐसा मत सोचना मैं अपनी बहन के बराबर को। तो ये सब कुछ करके भाई, और इतना सही है माइंडसेट के साथ चल रहा है ना। ये सब कर सकते हैं। बहानेबाजी है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, कॉलेज नहीं आऊँ। कॉलेज जाने की इच्छा थी, अब बच्चे कहते हैं कॉलेज नहीं जाना। अब कॉलेज नहीं जाओगे कुछ नहीं जाता हूँ, जिम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घूमता फिरता भी हूँ। अगर कॉलेज नहीं जाओगे कुछ नहीं सीखोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं चेंज हुआ भाई। एक आउटर लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आप कॉलेज लाइफ में रेगुलर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। पता है क्या, एक रियल लाइफ एक्सपोजर मिलता है ना इंसान को, वो मिल जाएगा। ढंग के बंदे मिलेंगे, अलग अलग बेइज्जतियां होंगी तुम्हारी, तुम कुछ करोगे भाई। अब मैं कहता हूँ ऑरेंज जूते, नीली पैंट, ऑरेंज टी शर्ट के अंदर। और थर्ड ईयर में जब निकला था तो अलग बंदा था मैं। स्टार्टिंग में ज्यादा गुड ड्रेसिंग सेंस भी नहीं था। कॉलेज में ऐसे लोग दिखेंगे भाई क्या क्या पहन रखा है, मैं गॉड वाओ। उसके बाद धीरे धीरे आप अडाप्ट करते हो कि हाँ यार ये ड्रेसिंग सेंस है, ये वो है। बहुत सारी चीजें होती है भाई, सब सीखने को मिलता है। सब सीखने को। और बंदे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जॉब पे लग जाते हैं 12th के बाद, चलो ठीक है कर लिया, लेकिन फिर वो वापस 19 साल की चीजें शुरू करते हैं। फिर उन्हें लोग अंकल कहने लग जाते हैं कि अंकल देखो वो भी टीनेज में आना चाहते हैं अंकल। वो सब मत करो भाई, जो उम्र है जिस उम्र में वो कर लो। अगर 21 साल में बंदी बनानी है तो 21 साल में बंदी बना लो, क्योंकि वो तुम्हें देख के आएगी, तुम्हारे पैसे को देख के नहीं आएगी। और जो फिर 30 साल की उम्र में लड़कियां बहुत आएंगी, लेकिन वो तुम्हारे सिर्फ पैसे देख के आएंगी। तो हर किसी के पास गोल्ड तो पड़ता ही रहेगा अगर गोल्ड ही कर चाहिए तो आप कुछ नहीं हो भाई। मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ कि जिस उम्र में जो चीज करनी चाहिए वो कर लो। करो वो वाली चली जाएगी, वो मिस हो जाएगा। करियर वरियर पे ध्यान दो अपना, मेहनत करो, एक बंदी रखो, कुछ रखो, मतलब पर्सनल, मतलब बहुत स्पेसिफिक रहो अपने थॉट्स के साथ। टॉक्सिक मत बनो। मस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो थोड़ी फेमिनिन होती है, तब जाके वो पॉजिटिव मस्कुलिन होती है। अगर वो पूरी मस्कुलिन हो गई तो टॉक्सिक मस्कुलिन। कबीर सिंह, और कबीर सिंह का हाल तुमने देख लिया, शराब पी पी। सुबह के संघर्ष के बाद तुम्हारा भाई पहुंच चुका है घर, और मैं तेरे नाम बनाऊं, नहीं बनना तेरे नाम। सलमान खान खुद कहते हैं भाई कि वो एक लूजर कैरेक्टर था, नहीं बनना तेरे नाम। समझ रहे हो? अगर मैंने इससे ज्यादा व्लॉग बनाया तो मेरा गला दब सकता है। मेरी आवाज बैठ चुकी है, इसका मतलब ये मत सोचना मैंने नशा कराया है। मैंने क्लास दी उसमें आवाज बहुत हाई रखनी पड़ती है, हे ऐसे करके। अब मैं क्या करूं, उसके पीछे भी साइंस है। अगर इसी में सब कुछ बता दूंगा तो सब ट्रेनर बन जाएंगे। तो आगे के लिए कुछ रखते हैं। तो मम्मी मेरे लिए पराठे बना रही है। दंगल भाई। मम्मी क्या बन रहा है? क्या बनाया मम्मी? मैंने पनीर बनाया है, हाँ, रोटी और पराठे। डाइट चल रही है फुल खतरनाक। आलू के पराठे। इनके लीवर के अंदर वाइपस आई है, लेकिन फिर भी देखो। और पी लो चाय। लीवर के अंदर पस आई है मम्मी ये फिर भी ये औरत पराठे बना रही है घर के लिए। देख लो, आजकल की महिला तो उठेगी नहीं है मम्मी। बच्चों के लिए करना पड़ता। वो कहेंगे कौन से बच्चे, पहले हम। हमारी मम्मी कहती है पहले तुम। होटल से कहाँ तक खाएंगे? सही बात है, हमारे भी पड़ जाएगी नहीं, फिर हमारे भी पास पड़ जाएगी। डबल खर्चा आ जाएगा, मम्मी खर्चा बचा रही है। कभी कभी तो चल जाता है। हाँ, कभी कभी का तो कुछ नहीं है। खाते क्या है हम बाहर का, कुछ नहीं खाते। वही तो गलत कह रहा हूँ? मैं खुद बाहर का नहीं खाती। मम्मी नहीं खाती बाहर का, वो तो ऐसी इन्फेक्शन कभी तो खा ले, बहुत कम, बहुत कम करता तो। This is unexpected gift from my sister and from the universe for me. And जब जेब में 60 पड़े हो और उस आपको 6000 का जूता मिल जाए तो आप मान सकते हो भगवान आपके साथ है। आंखों में थकान लग रही है क्या? पर मेरा थकते नहीं है भाई। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू गॉड फॉर दिस। और इससे पता लगता है भगवान आपके साथ है, आपके भी साथ है, क्योंकि आप ये देख रहे हो। और आप अगर यहाँ तक आए हो ना, तो इसका मतलब भगवान आपको कुछ तो बताना चाहता है, बिलीव मी। और देखो, ज्यादा मोटिवेटिंग बातें हो जाती हैं कि ज्यादा हो जाती है कि ओ माय गॉड ओवरडोज हो गया। भाई हंसो, बोलो, मजाक उड़ाओ, पतले को पतला गया, मोटे को मोटा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दोस्त है बुरा नहीं मानेगा। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको देंगे ही देंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। सच में। तुम खाती हो बहुत कम, है ना मम्मी? हाँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। बहुत रेयर, तभी तो चल रही है इतनी बीमारी के बाद भी।
पर सब ठीक हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। सब ऊपर वाले करेंगे ठीक। हाँ सब ठीक कर देंगे, है कि नहीं? अभी मैं जाने वाली नहीं। अभी कहीं नहीं आई, अभी तो गाड़ी देखनी अभी है। मुझे बहुत कुछ करता है। अभी तो 1 to 1 मिलियन देखना है सफर, अभी तो गाड़ी देखनी है, पैर गाड़ी देखना देखनी है। है मुझे, अभी दीपक की अभी शादी तो देखनी है। अभी तो वहाँ इज्जत मिलनी अभी मुझे बाकी है दीपक की जहाँ शादी बेइज्जती हुई। देखनी है, कनिका की शादी करनी है, मेरे को बहुत कुछ करना है अभी वो वाली जीवन में। लाइन है ना मेरी, अभी तो वहाँ इज्जत मिलनी बाकी है जहाँ बेइज्जती हुई थी, है मामा? सब ऊपर वाले की मेहर होगी, सब कुछ होगा, और सब कुछ होगा। उनकी कृपा होगी। बस ये मम्मी मोटिवेट करती रहती है मेरे को, तभी मैं सुबह उठ जाता हूँ, तभी मैं रात के 2 बजे तक काम कर लेता हूँ। और अब फसल होगा तगड़ा भाई। क्या? हाँ मम्मी कुछ कह रही है। कहते हैं मेहनत तेरी, रहमत ऊपर वाले की। क्या कहते हैं? मेहनत हमारी, रहमत ऊपर वाले की। बस मेहनत करते रहो, सफल हो गए। सब कुछ हो जाएगा, देख लो भाई तुम्हारे लिए भी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। लव यू ऑल। सब्सक्राइब करो, जाना नहीं है,